हरे कृष्णा भक्तों, जब हम अपने प्रभु से कोई संबंध बनाते हैं तो जितना हम खुश होते हैं उस संबंध निभाने में, उससे दुगना हमारे कृष्ण खुश होते हैं। आइए आज की लीला सुनते हैं। एक गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी। ये गांव मथुरा के समीप था, तो वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते हैं। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा आप अभी छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सकें। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को ना जा सके आज तक। गांव के उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते, इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग का हो या उसके ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ।
मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नहीं बहू घूंघट के बिना घूम ही रही है। बहुत देर हो गई तो पति पीछे से आकर बोला, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे को नाय खोले। घूंघट नाय खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वे चिल्लाने लगी, सुनिए और सुनिए, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी से देखता हूँ, बता तो जरा। उसे ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। कि पति ने जब देखा तो वह अवाक ही रह गया और बोला, मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। बोलो हरे कृष्णा।